ये एक प्लेन मिरर है और अगर हम इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो हमें पता है कि इस मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस होता है मिरर से इस इमेज का, और इमेज का जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। लेकिन अगर मिरर इस तरह का प्लेन मिरर ना होके एक कर्व्ड मिरर हो, जैसे कि यहां पर आपको एक कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा है, जैसे कि देखिए इसका सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ है, और अगर हम यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो फिर इस केस में मिरर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उतना डिस्टेंस मिरर से इमेज का नहीं होता है, सेम डिस्टेंस नहीं होता है, और इमेज का साइज भी ऑब्जेक्ट के साइज के एग्जैक्टली बराबर हमेशा नहीं होता है, कुछ स्पेशल केस में ही एग्जैक्टली बराबर होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि एक कर्व्ड मिरर अगर हो, इस तरह का कर्व्ड मिरर अगर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, तो एक कर्व्ड मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करने से उसका इमेज कितना दूर बनता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, जिसे कि मिरर फॉर्मूला कहा जाता है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये एक कॉन्वेक्स मिरर है। इस कॉन्वेक्स मिरर के सामने हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया, तो इसका इमेज जो बनेगा वो इमेज कितना दूर बनेगा, इसके लिए कुछ टर्म्स सबसे पहले आपको समझना होगा। जो भी डिस्टेंसेस है उन डिस्टेंसेस को पोल से अगर हम मेजर करें तो फिर देखिए पोल से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है इसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है, और पोल से, मिरर के पोल से इमेज तक का जो डिस्टेंस है इसे इमेज डिस्टेंस कहा जाता है, और पोल से जो प्रिंसिपल फोकस है वहां तक का जो डिस्टेंस है इसे फोकल लेंथ कहा जाता है। ये आपने फर्स्ट वीडियो में, कर्व्ड मिरर के फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि इसे फोकल लेंथ कहा जाता है। अब इन तीनों के बीच u, v और f, दैट मीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इनके बीच एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सिंपल रिलेशन होता है। वो रिलेशन कुछ इस तरह का है कि 1 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ, और इसी को कहा जाता है मिरर फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला जितना सिंपल दिखता है, इसे अप्लाई करना उतना सिंपल नहीं है। यहां पर आपको जानना होता है साइन कन्वेंशन। बिना साइन कन्वेंशन का ये फॉर्मूला किसी भी काम का नहीं है। साइन कन्वेंशन आपको ये बताएगा सिर्फ कि किस डायरेक्शन में हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है वैल्यू को, और किस डायरेक्शन में हमें वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर करना है। तो देखिए अब हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन पे, जिसके बाद ही हम मिरर फॉर्मूला को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। तो देखिए पहला कन्वेंशन क्या है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा जो मिरर है उसके लेफ्ट साइड में प्लेस करना है। जैसे यहां पर जो ऑब्जेक्ट है उसे हमने कहां प्लेस किया है, मिरर के लेफ्ट साइड में हमने इसे प्लेस किया है। वैसे देखिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। अगर आप इस कन्वेंशन को हटा देते हैं तो बाकी जो कन्वेंशंस है उसमें आपको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होगी। तो हम सिंपलेस्ट सिनेरियो लेकर चलते हैं जो कि आपके किताब में भी है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड में, मिरर के लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे। ये पहला कन्वेंशन है। तो चलिए इन शॉर्ट हम इसे लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में, मिरर के लेफ्ट साइड में हमें प्लेस करना है। दूसरा कन्वेंशन ये है कि जितने भी डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसे कि यहां पर ये जो u को हमने मेजर किया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर किया है, ये मेजर जो हमने किया ये अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है। आप कह सकते हैं दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। v को भी हमने अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसे मेजर किया है, और f भी मेजर्ड है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे कि आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं। अब ये सारे जो डिस्टेंसेस है, इन सारे डिस्टेंसेस को पोल से, मिरर का जो पोल है, ये जो पोल है मिरर का, जो सरफेस में जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पॉइंट है, उसे पोल कहा जाता है, उस पोल से मेजर करना होता है। यहां से हम मेजर करेंगे कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है, यहां पोल से हम मेजर करेंगे कि इमेज कितना दूर है, और फोकल लेंथ को भी हम पोल से मेजर करेंगे। तो अगर पोल से मेजर करेंगे तो इन 2 डायरेक्शनल जो एरो है इसे 1 डायरेक्शनल एरो बना देते हैं, बेहतर समझ में आएगा कि हमें इस डायरेक्शन में मेजर करना है यू को,
या जो भी हो यू वी भी अगर इसी डायरेक्शन में हो तो हम पोल से ही उसे मेजर करेंगे। फोकल लेंथ इस सिनेरियो में आपको इस डायरेक्शन में दिख रहा है तो इसे भी हम पोल से ही मेजर करेंगे। ये दूसरा कन्वेंशन है कि सारे डिस्टेंसेस जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है उसे पोल से मेजर करना है। तीसरा कन्वेंशन देखते हैं, सारे डिस्टेंसेस जिसे कि हम राइट साइड में मेजर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, जैसे कि यहां पर V और F जो मेजर कर रहे हैं वो पोल से हम इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, जो कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जब यूज करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उस केस में हम इसे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहते हैं इस डायरेक्शन को। तो इस कन्वेंशन के हिसाब से सारे डिस्टेंसेस जो राइट साइड में हम मेजर कर रहे हैं उसे हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है। जैसे कि इस केस में फिर ये V का जो वैल्यू होगा ये पॉजिटिव होगा, F का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल V का वैल्यू मान ले कि इमेज बन रहा है 2 सेंटीमीटर दूर, तो हम इसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर। सपोज ये फोकल लेंथ जो है ये 4 सेंटीमीटर का है तो इसे हम पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे जब हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। चौथा कन्वेंशन देखते हैं, सारे डिस्टेंसेस जिसे कि हम लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं, पोल से लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं, उसे नेगेटिव कंसीडर करना होगा। पोल से इस डायरेक्शन में जो हम मेजर करेंगे डिस्टेंस को वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। सपोज इस केस में अगर कहा गया होता कि ऑब्जेक्ट को मिरर से मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर दूर प्लेस किया गया, सपोज ये कहा गया होता कि मिरर से 5 सेंटीमीटर दूर प्लेस किया गया होता, तो पोल से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमें इसे नेगेटिव कंसीडर करना होता। तो ये नेगेटिव 5 सेंटीमीटर मानने के बाद हम इस नेगेटिव 5 सेंटीमीटर वैल्यू को हम मिरर फॉर्मूला में प्लेस करते। सो पॉजिटिव डायरेक्शन जो है एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, यहां पर डिस्टेंसेस को पॉजिटिव कंसीडर करना है और इस डायरेक्शन में डिस्टेंसेस को नेगेटिव कंसीडर करना है। अब देखें अगला कन्वेंशन, डिस्टेंसेस अबव और बिलो आर मेजर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि अगर मान ले इसके हाइट को आपको मेजर करना होगा तो इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को नॉर्मली प्रिंसिपल एक्सिस में ही प्लेस किया जाता है। तो ये जो इसका हाइट है ये देखिए किस डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं, ऊपर की तरफ हम मेजर कर रहे हैं। तो इसे कहां से मेजर करना होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करना होगा। यहां पर भी हम मेजर जो करेंगे ये प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करेंगे। सो ऊपर या नीचे अगर आपको डिस्टेंसेस मेजर करना है तो प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करना है। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आपको मेजर करना है तो पोल से आपको मेजर करना है। ये पहला या दूसरा साइन कन्वेंशन था ये। ये 5वां साइन कन्वेंशन है। अगला कन्वेंशन को अगर देखें तो अगला कन्वेंशन है कि डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कहेंगे वो है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो इसीलिए इन डायरेक्शंस को, इस डायरेक्शन में अगर किसी डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा तो इसे पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, और नीचे की तरफ अगर कोई डिस्टेंस होगा जिसे मेजर करना होगा तो उसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ये अगला साइन कन्वेंशन है। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। तो ये कुछ साइन कन्वेंशंस, इसे यूज करते हुए चलिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम मैग्निफिकेशन पे बात करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है ये एनसीईआरटी से लिया गया है, एग्जाम्पल 10.1 है ये इसका एक पार्ट आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में इमेज का साइज, इमेज का टाइप, इसके बारे में पूछा गया, जिसके लिए आपको जानना होगा कि मैग्निफिकेशन क्या है। तो उस पार्ट को अभी यहां से ओमिट किया गया है, उस पार्ट को थोड़ी देर बाद हम मैग्निफिकेशन जानने के बाद हम उसे यूज करेंगे या उसे सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट देखें क्या कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, इस तरह का एक कॉन्वेक्स मिरर है जो कि एक व्हीकल का रियर व्यू मिरर है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर का है। तो यहां से ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो कि कहा गया 3 मीटर का है। अगर एक बस 5 मीटर दूर, इस मिरर से 5 मीटर दूर सिचुएटेड है, तो फिर हमें यह पता करना होगा कि उसका जो इमेज बनेगा उसका पोजीशन क्या होगा। तो चलिए मैं यहीं पर ड्रॉ कर लेता हूं। लेट अस से कि यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, वो जो बस है उसे यहां पर सिंबलाइज किया गया एरो से। तो ये उसका पोजीशन है जो कि 5 मीटर दूर सिचुएटेड है मिरर से।
हमें यह पता करना होगा इमेज कहां पर सिचुएटेड होगा। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 5 मीटर्स, लेकिन अगर साइन कन्वेंशन आप फॉलो करें तो आपको कहना होगा दैट इज -5 मीटर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है या पोल से राइट साइड में है, तो इसे पॉजिटिव 3 मीटर कंसीडर किया जाएगा। हमें क्या पता करना है, हमें पोजीशन ऑफ इमेज दैट मीन हमें v इमेज डिस्टेंस पता करना होगा। तो यहां पर हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला जो कि कहता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f दैट मीन फोकल लेंथ। तो यहां पर आप देखिए u का वैल्यू तो गिवन है, लेकिन f का वैल्यू गिवन नहीं है, v का वैल्यू हमें पता करना है, f का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। लेकिन यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में कहा गया है और हमें यह पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ये हमने पहला वीडियो में ये देखा था कि कर्व्ड मिरर के केस में या स्फेरिकल मिरर के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो फोकल लेंथ है उसका 2 गुना होता है। इसका मतलब जो फोकल लेंथ होगा उसे पोल से हम इस तरह से मेजर करेंगे, जो फोकल लेंथ होगा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का ही आधा होगा, सो 3/2 मीटर होगा फोकल लेंथ। यहां पर इसका साइन क्या होगा, ऑब्वियसली हम राइट साइड में इसे मेजर कर रहे हैं, पोल से राइट साइड में मेजर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अभी हमें v का वैल्यू पता करना है, तो हम कहेंगे 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब सिर्फ वैल्यूज आपको पुट करना है। f का वैल्यू देखिए कितना है, 3/2, पॉजिटिव है 3/2, सो 1/f हो जाएगा 1/3/2 दैट इज 2/3 माइनस 1/u, सो 1/u का वैल्यू देखें -5 मीटर है, सो -5 मीटर, ओके मीटर, और यहां भी 3/2 मीटर था तो मीटर डिनोमिनेटर में आएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ये नेगेटिव साइन कैंसिल करके आप इसे पॉजिटिव कर सकते हैं और यहां से आपको 15 मीटर मिलेगा डिनोमिनेटर में। वैसे आप मीटर बार बार ना लिखें क्योंकि दोनों मीटर है तो ऑब्वियसली लास्ट रिजल्ट जो है v का वैल्यू वो मीटर में ही होगा, तो वो ठीक नहीं लगता है। वैसे आप लिख सकते हैं, ये एक बेटर वे है कि आप यूनिट को छोड़े मत, यूनिट को साथ लेकर चले, लेकिन नॉर्मली आप किताबों में या जब आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इस तरह से आप नहीं लिखते हैं, जरूरत नहीं है। दोनों सेम यूनिट है तो फाइनल रिजल्ट भी आपको मीटर में ही मिलेगा। अब आप देखिए यहां से ये हो जाएगा 3 × 5 इज 15, 5 × 2 इज 10, सो 10 और ये +3, सो यहां से आपको मिलेगा 13/15। अब ये तो 1/v का वैल्यू है। यहां पर गौर कीजिएगा, इस तरह के केसेस में हम गलती कर जाते हैं, सीधे हम इसका वैल्यू v अज्यूम कर लेते हैं और फिर इसी को आंसर बता देते हैं। ऐसा नहीं है, 1/v का वैल्यू हम पता कर रहे हैं, दैट मीन v का वैल्यू होगा इसी का रेसिप्रोकल, दैट मीन 15/13, और यूनिट चूंकि दोनों मीटर में था तो ये भी यूनिट मीटर में ही आएगा, इसका भी यूनिट मीटर होगा। आप इसे कैलकुलेट करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा 1.15 मीटर। सो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है, दैट मीन v इज पॉजिटिव 1.15 मीटर, तो इसका पोजीशन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और पोल से ये 1.15 मीटर दूर होगा। लेट्स से ये इस जगह पे कहीं पर सिचुएटेड होगा, तो यहां पर बनेगा, इस जगह पे बनेगा इमेज। अब इमेज कैसा होगा, इसके लिए ये सीधा होगा या उल्टा होगा, दैट मीन इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा, कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, इसके लिए आपको मैग्निफिकेशन समझना होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में वो हम देखेंगे। फिलहाल तो अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया है एक कॉनकेव मिरर से, जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर का है। सो इसका जो फोकल लेंथ है, जो कि ऑब्वियसली हम पोल से मेजर करेंगे, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, ये इसका फोकल लेंथ है और फोकल लेंथ कहा गया 15 सेंटीमीटर का है। और चूंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है या फिर पोल से लेफ्ट साइड में मेजर किया गया है, तो इसका वैल्यू हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे इन मिरर फॉर्मूला। अब देखिए क्या कहा गया कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 25 सेंटीमीटर दूर। तो ऑब्जेक्ट को लेट्स से हमने यहां पर प्लेस किया है, ये है ऑब्जेक्ट,
सो यहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पोल से हम जो मेजर कर रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर्स, लेकिन ये नेगेटिव होगा क्योंकि हम इसे लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन इसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अब देखिए क्या पूछा गया है कि हम एक स्क्रीन को कहां पर मिरर से कितना दूर प्लेस करेंगे ताकि हमें शार्प इमेज मिले। तो शार्प इमेज हमें कहां पर मिलेगा? शार्प इमेज हमें वहीं पर मिलेगा जिस जगह को हम कहेंगे मिरर से वो कितना दूर है, मिरर से वो इमेज डिस्टेंस दूर है। दैट मीन अल्टीमेटली ये आपसे पूछ रहा है कि v का वैल्यू क्या है, v कितना है, यही पूछा जा रहा है। तो यहां पर मिरर फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1 ओवर u प्लस 1 ओवर v इज इक्वल टू 1 ओवर f। हमें v पता करना है तो यहीं से हम कह सकते हैं कि 1 ओवर v इज इक्वल टू 1 ओवर f माइनस 1 ओवर u। अब वैल्यूज को सिर्फ पुट करना है 1 ओवर f का वैल्यू देखें नेगेटिव 15 सेंटीमीटर, नेगेटिव 15 माइनस 1 ओवर u, 1 ओवर u का वैल्यू देखे कितना होगा 25 सेंटीमीटर का है, नेगेटिव 25, सो नेगेटिव 25 सेंटीमीटर। अब देखिए इसे हम यहां से कैंसिल करके इसे प्लस कर सकते हैं और अब अगर कैलकुलेट करें तो यहां से डिनोमिनेटर को हम 75 बना सकते हैं और न्यूमरेटर देखे क्या होगा 15 इंटू 5 इज 75, ये नेगेटिव साइन भी है, सो नेगेटिव 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, सो नेगेटिव 5 और यहां से आ जाएगा प्लस 3, तो ये बन जाएगा नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाय 75। ध्यान दें ये 1 ओवर v का वैल्यू है, तो v का जो वैल्यू हुआ वो हो जाएगा 1 ओवर दिस टर्म दैट इज इक्वल टू नेगेटिव 75 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू नेगेटिव 37.5। 75 डिवाइडेड बाय 2 इज 37.5। सो नेगेटिव 37.5 मतलब जो इमेज बनेगा वो पोल से किस डायरेक्शन में होगा? नेगेटिव साइन क्या बताएगा आपको? वो होगा लेफ्ट साइड में होगा। और कितना दूर होगा? 37.5 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली सेंटीमीटर हमें लिखना होगा यूनिट इसका, क्योंकि बाकी दोनों भी सेंटीमीटर में ही है। अगर कभी ऐसा हो कि कुछ वैल्यू मीटर में दिया गया है, जैसे कि मान ले f का वैल्यू मीटर में है और u का वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो आप उस सेंटीमीटर को मीटर में या मीटर को सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा। दोनों यूनिट सेम होना चाहिए और फाइनल जो भी वैल्यू आपको मिलेगा उसका यूनिट भी वही होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इमेज जो है 37.5 सेंटीमीटर दूर होगा मिरर के पोल से, और वो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में होगा क्योंकि यहां पर एक नेगेटिव साइन है। अब ये जो इमेज है, इस वीडियो में हमने ये देखा कि इमेज कितना दूर बनता है। अब अगले वीडियो में जाकर हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसके साथ इमेज के साइज का क्या रिलेशन है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, जो वीडियो होगा मैग्निफिकेशन पे। उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा और जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको स्क्रीन पे मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।